Hello everyone. I hope you all are well. This is Poonam and welcome back on our online platform. इंडिया की कोस्टल स्टेट्स को डिस्कस कर रहे थे हम। सबसे पहले हमने इंडिया की कोस्टल स्टेट्स को देखा, कितनी स्टेट्स हैं, कोस्टल बाउंड्री की लेंथ क्या है और सी टेरिटरी ऑफ इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड करती है। उसके बाद हमने स्टेट्स को जो है ऑर्डर वाइज डिस्कस करना स्टार्ट किया। गुजरात से कर्नाटका तक की कोस्टल स्टेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम केरला की कोस्ट डिस्कस करेंगे और ये वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया की, उसकी लास्ट स्टेट है। टोटल इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर जो ये वाली कोस्ट है इंडिया की, इस पर टोटल 5 स्टेट आती हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। गुजरात से कर्नाटका हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम केरला की कोस्ट को डिस्कस करेंगे। केरला की कोस्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि केरला की कोस्ट को किस नाम से जानते हैं और उसकी लेंथ कितनी है। देन मेजर पोर्ट कौन सा है केरला में एंड सबसे इम्पोर्टेंट बीच कौन से हैं केरला में, बिकॉज एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बीच से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं कोस्ट से। केरला की कोस्ट को जो है पास्ट टाइम में, हिस्ट्री में कैलिकट कोस्ट के नाम से जानते थे। कैलिकट जो है केरला की सिटी है एक फेमस, और जिसे आज प्रेजेंट टाइम में कोझिकोड के नाम से जानते हैं। ये जो सिटी है कोझिकोड सिटी, इसे पास्ट में कैलिकट के नाम से जानते थे। इसीलिए केरला की पूरी कोस्ट जो है फेमस हो गई कैलिकट के नाम से, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा मसालों का, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता था। स्ट्रेच अगर हम देखें कालीकट कोस्ट का, तो वो कर्नाटका के साउथ से स्टार्ट होगी, बिकॉज कर्नाटका में कौन सी कोस्ट है, कन्नड़ कोस्ट। और कर्नाटका के साउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक या केप कमोरियन। केप कमोरियन हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेनिनसुलर की टिप होती है, इसे केप के नाम से जाना जाता है। और इंडियन पेनिनसुलर की टिप का क्या नाम है, कौन सा केप है ये, केप कमोरिन नाम। ठीक है, यहीं कन्याकुमारी है, सो कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, कन्याकुमारी या केप कमोरिन तक। लेंथ अगर देखें तो ये कितनी है, 580 किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेट लेंथ है ये, एग्जैक्टली लेंथ नहीं है। कहीं कहीं आपको 590 या 595 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, केरला जो है वो मालाबार कोस्ट का पार्ट है। मालाबार कोस्ट 2 स्टेट में आती है। कौन कौन सी स्टेट में, एक तो कर्नाटका में और दूसरा केरला में। केरला की स्पेसिफिक कोस्ट को हम कालीकट कोस्ट के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हम मेजर पोर्ट देखते हैं केरला में कौन सा है। केरला के अंदर एक ही मेजर पोर्ट है और वो कौन सा है, कोच्चि पोर्ट। इसे ही कोच्चिन पोर्ट के नाम से जानती हैं। मैप के ऊपर ये लोकेशन है इसकी। ठीक है, स्पेसिफिकली ये जो है वो सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ लाई करता है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। सिटी तो कोच्चि है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, एर्नाकुलम। ये इंपॉर्टेंट है। केरला की जो है वो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोच्चि पोर्ट लाई करता है। इंडिया के 12 मेजर पोर्ट में से एक पोर्ट है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर, जो कोस्टल स्टेट है उनमें एक मेजर पोर्ट है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिनमें 2 हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माइनर पोर्ट ऑफ केरला। वो तो था एक मेजर पोर्ट, कुछ माइनर पोर्ट भी हैं जो इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखना, जो भी माइनर पोर्ट हैं केरला में, ये सारे फेमस बीच भी हैं साथ में। सबसे पहले हम देखेंगे मंजेश्वरम पोर्ट, और ये साथ में बीच भी है इस जगह, मंजेश्वरम बीच, सेम नाम से होगा। देखो एक पॉइंट नोट करना, कल हमने कर्नाटका में डिस्कस किया था मुरुदेश्वर बीच। ठीक है, मुरुदेश्वर, और केरला में कौन सा है, मंजेश्वर। जो कंफ्यूज नहीं होना है, कर्नाटका में कौन सा था, मुरुदेश्वर, और केरला में क्या है, मंजेश्वर। मंजेश्वर केरला का बीच है, पोर्ट है, और मुरुदेश्वर कर्नाटका का। ठीक है, देन आता है कन्नौर पोर्ट या कन्नूर पोर्ट। उसके बाद आएगा पोनानी पोर्ट। पोनानी पोर्ट के बाद कोचिन पोर्ट जो मेजर पोर्ट है। उसके बाद आता है कोल्लम पोर्ट। कोल्लम, या इसे जो है हिस्ट्री के अंदर पास्ट टाइम में इसका जो नाम था वो था किवलोन। किवलोन, और अब क्या है, कोल्लम।
ठीक है, ये था पोनानी पोर्ट। नेक्स्ट आता है वलियाथुरा का पोर्ट। ये जो है फेमस एरियाज हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट हैं ये। मेजर पोर्ट नहीं है बट इंटरनेशनल पोर्ट है वलियाथुरा का पोर्ट। एंड देन आता है एट द एंड विझिंजम का पोर्ट। ये है विझिंजम, विझिंजम पोर्ट बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट बीच देखते हैं केरला के अंदर। सबसे पहले सबसे ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, सबसे पहले आता है बेकल बीच। ठीक है, ये है बेकल बीच। बेकल बीच यहाँ पर केरला का एक फेमस फोर्ट है, किला है बेकल फोर्ट। वो जो है केरला का लार्जेस्ट फोर्ट है। देन आता है कप्पड़ बीच। कप्पड़ बीच क्यों फेमस है? देखो, कप्पड़ बीच यही वो एरिया है जहाँ सबसे पहले वास्को डी गामा ने लैंड किया था। और कब आया था वास्को डी गामा? 1498 के अंदर, 1498 एडी। ठीक है, कप्पड़ बीच वास्को डी गामा ने यहाँ लैंड किया था, इसीलिए ये काफी फेमस है। देन आता है कोझिकोड बीच, उसके बाद अलापुजा बीच। ये है कोझिकोड, जिसे कालीकट के नाम से जानते हैं। एंड उसके बाद अलापुजा बीच, अलापुजा बीच। अलापुजा बीच जो है, इसे ईस्ट के वेनिस के नाम से जानते हैं। वेनिस ऑफ ईस्ट बोलेंगे। क्या है? वेनिस ऑफ ईस्ट। इसका एक टाइटल है वेनिस ऑफ ईस्ट, ये इसलिए फेमस है। देन आता है कोलम बीच, कोलम, उसके बाद वर्कला बीच, कोलम बीच, वर्कला बीच, एंड लास्ट में कोवलम बीच। कोवलम बीच काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बीच को जो है ब्लू फ्लैग का जो है वो सर्टिफिकेट मिला है। ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट क्या है? ये बीच की कैटेगरी में अवार्ड है ये। और जो बीच, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे बीच जो है वो क्लीन होना चाहिए, वहाँ का पानी हाइजेनिक हो, जो टूरिस्ट के लिए है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ, इस तरह से काफ़ी क्राइटेरिया हैं। और इंडिया के अंदर टोटल जो हैं 10 बीच है जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है सितंबर 21 तक। इस ईयर का जो डेटा है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, तो ये 10 के 10 बीच जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक यहाँ पर नोट करना, कल हमने कर्नाटका के अंदर 2 बीच डिस्कस किए थे। एक तो था कसारकोड बीच, ठीक है, कसारकोड, और दूसरा था पडुबिद्री बीच जो हमने डिस्कस किया था। ये दोनों बीच हैं, इन दोनों बीच को भी जो है वो ब्लू फ्लैग का जो है सर्टिफिकेट मिला है, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है इन दोनों बीच को, कसारकोड बीच और पडुबिद्री बीच को। और ये कहाँ है दोनों? कर्नाटका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ये तो थे इम्पोर्टेंट बीच केरला के। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बीच जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो ये केरला के बीच का मैप है, आप कुछ एक्स्ट्रा बीच भी स्टडी कर सकते हैं। बट एट लीस्ट जितने बीच मैंने आपको स्टडी करवाए हैं, डिस्कस करवाए हैं, वो तो आप ज़रूर याद रखें। एंड आगे की वीडियो में जो है हम इंडिया की ईस्ट कोस्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन बीचेस को रिवाइज कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।